आइए मैं भगवान परशुराम कैसे बना जाता है, भगवान परशुराम बनने के लिए हमें कैसे क्या करना है मैं बताता हूं। एक छोटी सी पंक्तियों में एक नई कविता मैंने लिखी है और उसमें भगवान परशुराम के जीवन को, संकल्पों को और हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, हमें क्या शिक्षा मिलती है, मैं ये सभी चीजें बताता हूं कि हम कैसे भगवान परशुराम बन सकते हैं। ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, रगों में तप का तूफान जगाना पड़ता है। ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, रगों में तप का तूफान जगाना पड़ता है। सत्य की राह पर चलने के लिए दोस्तों, सत्य की राह पर चलने के लिए दोस्तों, हर सुख आराम को ठुकराना पड़ता है। ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, अपने भीतर युद्ध छेड़ना पड़ता है। लोभ मोह कायरता और अहंकार को, लोभ मोह और कायरता और अहंकार को हर रोज खुद से लड़कर हराना पड़ता है। जब अन्याय सामने खड़ा हो और दुनिया चुप रह जाए, जब अन्याय सामने खड़ा हो और दुनिया चुप रह जाए, तब अकेले खड़े होने का साहस सीने में जगाना पड़ता है। ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, ऐसे ही परशुराम नहीं बनते। मां बाप का मान बढ़ाना पड़ता है, उनकी आंखों के हर आंसू को, उनकी आंखों के हर आंसू को अपनी ताकत बनाना पड़ता है। ना केवल शस्त्र उठाना सीखो, ना केवल शस्त्र उठाना सीखो, पहले शास्त्र को अपनाना पड़ता है। ना केवल शस्त्र उठाना सीखो, पहले शास्त्र को अपनाना पड़ता है। ज्ञान और बल के संगम से ही मेरे मित्रों, ज्ञान और बल के संगम से ही दोस्तों एक सच्चा इंसान पहले बनाना पड़ता है। ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, हर अपमान को आग बनाना पड़ता है, हर अपमान को आग बनाना पड़ता है। पर उस आग को दिशा देकर, पर उस जलती आग को दिशा देकर समाज का दीपक बनाना पड़ता है। जब धर्म और राष्ट्र पर आंच आए, जब धर्म और राष्ट्र पर आंच आए तो खुद को ढाल बनाना पड़ता है। और जब सत्य पुकारे तुम्हें, और जब सत्य पुकारे तुम्हें तो प्राणों तक को दांव पे लगाना पड़ता है। छुरिया ऐसे ही परशुराम नहीं बनते, छुरिया ऐसे ही परशुराम नहीं बनते। हर सांस में संकल्प को जगाना पड़ता है, हर सांस में संकल्प को जगाना पड़ता है। जो झुके नहीं, जो झुके नहीं अन्याय के आगे कभी, उसी को परशुराम बताना पड़ता है। मेरी कविता यहीं पर पूरी होती है और मैं युवाओं से कहूंगा कि आज देश को, आज राष्ट्र को, आज धर्म को, आज भगवान परशुराम जैसे योद्धाओं की जरूरत है। तो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए और अपने राष्ट्र और धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने प्राणों का बलिदान भी अगर देना पड़े तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है वो कायरों का नहीं लिखा जाता, वो वीरों का लिखा जाता है, वो योद्धाओं का लिखा जाता है, वो महापुरुषों का लिखा जाता है, वो उस व्यक्ति का लिखा जाता है जो देश के लिए जीता है, उसका लिखा जाता है जो समाज के लिए जीता है। अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, शरीर मजबूत है तो उसका प्रयोग करें, तो अन्याय के खिलाफ करें, आप धर्म की रक्षा में करें, आप राष्ट्रहित में करें, आप जनहित में करें, ना कि किसी को सताने के लिए, किसी का सत्यानाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। और ये सब अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो तभी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाने का फल मिलता है। मुझे गर्व है मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं, क्योंकि ब्राह्मण अपने कर्मों से बनते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी महापुरुषों का, सभी इष्ट देवी देवताओं का आप उनके पर्व मनाइए, उनके जन्मोत्सव मनाइए। जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन कटी, संजीव। जय हिंद।